हाय। तो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में मैंने 25,000 की कॉल मैंने यहाँ पे बाई की है। बाइंग प्राइस है 195 और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है 186 चल रहा है और यहाँ पे मुझे लगभग 1200 रुपये का मुझे लॉस चल रहा है। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना चाहिए भाई? ऐसी जगह पे हमें सिंपली जो है, अगर आपने आपका लगभग 10 से या 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है ना, तो भाई इसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ऐसी जगह पे हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसको होल्ड करने की, ठीक है, मे बी शायद मार्केट ऊपर आ जाए, उसके बाद जो है हमें प्रॉफिट हो जाएगा। पर ऐसी जगह पे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा क्योंकि इसका बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। क्योंकि मार्केट जो है जैसे जैसे करके वो नीचे जाता है ना, ज़िगज़ैग करके ऊपर नीचे थोड़ा करके वो नीचे जाता है, तो उससे क्या होता है, वो हमारा जो लॉस होता है वो बढ़ता ही जाता है। और जब जब मार्केट जब रिवर्स करता है तो उस हिसाब से हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से जो है हमें लॉस देखने को मिलता है और बढ़िया लॉस हमें देखने को मिलता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके यही होता है, जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो अगर अपने ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं, लॉस वाले ट्रेड को, जैसे हमने जो चार्ट पे देखा, जो चार्ट को समझा, हमने जहाँ से मूवमेंट को एक्सपेक्ट किया या फिर कैंडल्स को रीड किया, अगर उस जगह पे अगर आपको मूवमेंट नहीं आता है, उस जगह पे अगर आपका ट्रेड सेटअप नहीं होता है, उस जगह अगर चार्ट कुछ ऐसा वर्क नहीं कर रहा है जो आपने देख के समझ के ट्रेड लिया है, तो भाई आपको सिंपल से क्या करना, आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको यहाँ पे डाल के रखना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 174 का स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, ठीक है। 150 क्वांटिटी मैंने लिया था। तो इसमें क्या होता है, मुझे अगर देना है तो भाई 10 से या 15 रुपये मैं दूंगा मार्केट को। अगर लूँगा तो भाई 20 से 25 रुपये 30 रुपये मैं लूँगा, ठीक है। ऐसा आपको भाई सोच के रखना है। अगर आपकी कैपिटल अगर आज आप बची रहेगी ना, फिर आप नेक्स्ट दिन ट्रेड कर पाओगे और पैसे बना पाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश किया करो कि आपने छोटे से स्टॉप लॉस में आप जो है मार्केट में निकल जाओ, ठीक है। छोटे से स्टॉप लॉस यानी कि अगर आपने कल जो है मान लीजिए 5,000 6,000 रुपये बनाए हैं, या फिर आपने मतलब कल ट्रेड किया ही नहीं था, तो आपको क्या क्या करना है, आपको अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखना है। 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये जो भी आपका स्टॉप लॉस हो, आपको उसमें जो है उस मार्केट से फिर निकल जाना है। फिर आपको क्या करना है, फिर तुरंत जो है आपको रिवेंज करके ट्रेड नहीं करना है। काफ़ी बार हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई रिवेंज कर ले, शायद वो जो है वो पैसा मुझे वापस आ जाएगा भाई। पर एक ही यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हम सोचते हैं आज के आज वो जो मेरा लॉस हुआ है वो आज के आज रिकवर हो जाए, जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, हम ये जो ऑप्शन का चार्ट है ना, जैसे 25,000 की कॉल की चार्ट को हम देखने लगते हैं, हम इसके लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि सब मतलब जो है ये यहाँ से मूव करे, ये तोड़ेगा, ये ब्रेकआउट करे। भाई ये सिर्फ ये ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। चार्ट जो होता है मेन जो है, हम जिस इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, यानी कि हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, वो इंडेक्स का चार्ट ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर निफ्टी में जो है मूव जो कभी कभी क्या होता है, मूव आता है पर प्रीमियम नहीं बढ़ता, उसका एक अलग सा रीज़न होता है। वो चीज़ भी आप धीमे धीमे जो है चार्ट को देखेंगे, चार्ट को रीड करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा पर्पज़ यही है। मैं हर चीज़ जो है मार्केट में मैं इतना टाइम से मैं देख चुका हूँ, मैं समझ रहा हूँ आज भी। बट आपको इतना ही करना है, क्या करना है, बस आपको अपने जब भी स्टॉप लॉस आए ना भाई, अगर आपने जो चीज़ चार्ट पे देखा है, ठीक है, चार्ट पैटर्न को या फिर प्राइस एक्शन को रीड करके जो भी आपने चार्ट पे ट्रेड लिया, अगर वो आपके सामने ऐसा नहीं होता है, अगर वो आपको लॉस दिख रहा है, तो हमेशा लॉस से निकलना ही बेहतर होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप रियलिटी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग में बने रहना चाहते हो, तो आपको बस मैं एक ही चीज़ हर बार कहूँगा, ठीक है, लॉस को हमेशा काट के निकल जाओ। लॉस को कभी होल्ड मत करो, ठीक है। क्योंकि एक छोटा लॉस ना एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट होने में टाइम ही लगता है। और ऐसी गलतियाँ मेरे पास काफ़ी सारी हैं। जब मैं पहले ट्रेड करता था, ऐसे मेरे पास बहुत सारी गलतियाँ हैं। जब मेरे 2,000 का लॉस जो है 5,000 में कन्वर्ट होता था, फिर जाके मैं ख़त्म करता था। और धीमे धीमे करके जब वो मार्केट रिवर्स करके जब मेरी बाइंग प्राइस पे मतलब लेवल पे आता था, मतलब जिस चार्ट पे मैंने जहाँ पे उसको आई थिंक आप समझ सकते हो, मैंने उसको शॉर्ट या फिर बाई किया हो, तो उस चार्ट पे आने के बाद भी वो ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता था, ठीक है। ऐसा काफ़ी बार होता है
ये जो है मार्केट जब वो मूव दे मतलब वन वे मूव देता है ना, तो भाई फिर रिकवर होना ही नामुमकिन होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है हम लोग बैठा के रखते हैं रिकवर होगा, शायद होगा। ये शायद वाला प्रॉब्लम भाई ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। शायद कुछ नहीं होता है, वही होता है जो हम सोचते हैं, वही होता है जो हम देखते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस को लेना और मार्केट से निकल जाना ही बेहतर होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस पे बिलीव करो, ठीक है। स्टॉप लॉस बना किस लिए है? स्टॉप लॉस बना इसलिए ताकि जो है आप निकल जाओ। ये एक छोटा सा काम अगर आप करोगे ना, आप मेरी मानो, मैं काफ़ी दिन से अब ये आजमा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ स्टॉप लॉस पे बिलीव करना जानता हूँ भाई। अगर आज मैं अगर ट्रेड से निकल गया ना, मुझे पता है मुझे कल जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर मुझे अच्छा सेटअप दिख गया, अगर वो दिन भाई अगर तुम्हारा ट्रेड लग गया ना, स्टॉप लॉस अगर बिना लगे ना, तो भाई वो बूम मचा देगा, ठीक है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लो और मार्केट से बाहर निकलो।